गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे शोल्डर प्रॉब्लम से रिलेटेड। क्या लोगों को पेन हो जाती है, क्यों पेन होती है, फ्रोजन शोल्डर की क्या प्रॉब्लम है, किस इशू से होता है, हमें क्या क्या रीजंस है, हमें पता लगे कि भाई शोल्डर में दिक्कत आ रही है। कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं यंगस्टर्स के या सीनियर सिटीजन्स को प्रॉब्लम आती है, तो क्यों ये सारी प्रॉब्लम्स आती है और क्या प्रिवेंटिव स्टेप्स लेनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक्सपर्ट डॉक्टर हैं हमारे साथ, चंदन अरोड़ा जी। He has done his MS and DNB in orthopedics. He specializes in shoulder surgery and he has done probably fellowship from South Korea on shoulder related. तो डॉक्टर साहब आपसे बहुत सारी चीजें जानना चाहेंगे शोल्डर से रिलेटेड, तो आप बताएं क्या क्या रीजंस की वजह से, जैसे मैं इंसान है या कोई यंगस्टर्स है, क्या प्रॉब्लम्स हमें आ जाती हैं, क्या रीजंस है जिसकी वजह से शोल्डर की प्रॉब्लम आती है। फर्स्टली गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच घनश्याम जी। एक्चुअली पहले मैं स्टार्ट करूं, इनके बारे में बताना बड़ा ज़रूरी है कि सर ने उस एज में ऐसी एजुकेशन की जब शायद एजुकेशन इतनी अवेयर नहीं थी। सर ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से परस्यू किया एंड देन ही वाज डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इन डच कंपनी। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं लोगों को अवेयर कर सकूं एक ऐसे जॉइंट के बारे में जो जब तक दर्द नहीं करता तब तक लोग उसको इग्नोर करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मैं लोगों को अवेयर करूं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होता है एक ट्रीटमेंट से, क्योंकि ट्रीटमेंट के साथ सैडनेस, पेन, सफरिंग ये सब कुछ जुड़ी होती है। तो हमारा और आप आज का ये एम रहेगा कि हम वो कम करें लोगों के लिए कुछ प्रिवेंशन टिप्स एंड ट्रिक्स दें ताकि उनकी एक शोल्डर हेल्थ अच्छी हो जाए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। एब्सोल्युटली। तो फर्स्टली जैसे सर ने कहा कि हमें क्या दिक्कत होती है, क्या देखना चाहिए, क्या सिम्टम्स आते हैं, तो शोल्डर एक ऐसा भगवान ने बनाया हुआ जॉइंट है जो बहुत ज्यादा मोबाइल है, मतलब आपको सबसे ज्यादा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ स्टेबिलिटी। मेरे कहने का ये मतलब है, जैसे आपका हिप जॉइंट है, उसकी इतनी मूवमेंट नहीं है बट वो बहुत स्टेबल, उसको डिसलोकेट करना, उसमें कोई प्रॉब्लम आना मुश्किल है एज कम्पेयर टू शोल्डर जॉइंट जिसमें डिसलोकेशन होना, चोट लगना आसान है, लेकिन वो आपको उतनी फ्रीडम भी देता है। तो एक बैलेंस है, इसकी वजह से आपका शोल्डर एक रिस्क है ज्यादा इंजरी पे। कुछ सिम्टम्स जो आपको पता होने चाहिए। नंबर 1 इज कमजोरी। जब हम 40 to 50s या बियॉन्ड 50s बात करते हैं, अगर हाथ उठाने में दिक्कत आती है तो ये एक अलार्मिंग साइन। इनफैक्ट मैं पहले शुरू करूं, मैं ये बताता हूं कि हमारा शोल्डर जॉइंट इतना अमेजिंग क्यों है। एक सर्टेन एज में कुछ सर्टेन ग्रुप ऑफ डिजीजेज होती है। जब मेरे ओपीडी में कोई शोल्डर पेशेंट वॉक इन करता है और उसकी एज देख के मैं ऑलरेडी 3 से 4 डिजीजेस के बारे में सोच रहा होता हूँ और 3 से 4 डिजीजेस मैं एक्सक्लूड कर चुका होता हूँ। ये इतना वंडरफुल जॉइंट है। एज स्पेसिफिक डिजीजेस होते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल, एक यंग बच्चा है जो स्पोर्ट्स खेलता है, एक्टिव है, अब मैं उसके अंदर रोटेटर कफ प्रॉब्लम, रोटेटर कफ यानी कि वो मांसपेशी जो हमारा हाथ उठाती है, उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम जिससे डिसलोकेशन हो जाना, मांसपेशी फट जाना, उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाना, ये वाली चीजें ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली हम डायग्नोसिस की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ रेड फ्लैग साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नाइट में पेन होना, रात को सोते समय आपकी नींद खुल जाती है दर्द की वजह से। बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कंप्लेंट करते हैं शोल्डर में नहीं, शोल्डर के नीचे पेन हो रहा है। इसका भी रीजन बताएंगे। शोल्डर के ऊपर, जिसको हम टॉप ऑफ द शोल्डर पेन बोलते हैं, वो पेन होता है। अकड़न आना, जैसे लूजली फ्रोजन शोल्डर कह दिया जाता है। एंड लास्टली उठाने में दिक्कत यानी कि वीकनेस आना। तो ये सारी चीजों का कुछ कॉम्बिनेशन होता है और एक रेड फ्लैग साइंस है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज जैसे आपने बोला शोल्डर का पेन का कई बार इधर आता है, तो इज रिलेटेड कहीं हार्ट से रिलेटेड तो नहीं होता? एग्जैक्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। हमें इसका जवाब मिलता है हमारी बॉडी में काइनेटिक चेन। काइनेटिक चेन का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी कनेक्टेड है एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि अगर रिस्ट का काम कर रहे हो तो शोल्डर कोई रोल प्ले नहीं करता है, एल्बो का काम कर रहे हो तो शोल्डर रोल प्ले नहीं करता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको 10 kgs का वेट उठाना है, तो उसमें से 7 kgs आपका शोल्डर उठाएगा, 2 kgs आपकी एल्बो, 1 kg आपकी रिस्ट। तो ये साथ में मिलके काम करते हैं और उठाते हैं। अगर समझिए आपका शोल्डर वीक है तो एल्बो को 2 से ज्यादा काम करना पड़ रहा है, रिस्ट को 1 से ज्यादा काम करना पड़ता है, और इवेंचुअली आपको रिस्ट और एल्बो पेन होना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली द प्रॉब्लम, सिम्टम यहाँ पे आ रहा है बट द कल्प्रिट आपका शोल्डर। ओके। तो बहुत बार है। तो सिमिलरली ये जो हमारा मसल होता है जिसको डेल्टॉइड मसल बोलते हैं, जो पावर हाउस है आपके शोल्डर का, अगर अंदर का रोटेटर कफ मसल जिसका काम है आपका आर्म उठाना, वो काम नहीं करता है, तो ये आपका डेल्टॉइड मसल ओवर फंक्शन करने लगता है। और इसीलिए आप देखेंगे शोल्डर पेन की प्रॉब्लम, या तो लोग बोलते हैं हमें नेक पेन होता है, जो लूजली लोग सर्वाइकल कहते हैं, या फिर बॉटम पेन, यहाँ पे पेन हो रहा है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम शोल्डर के अंदर। तो मतलब शोल्डर जो अंदर मसल्स है वो वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से ऊपर वाले मसल को, नेक के मसल्स को काम कर, क्योंकि आपने हाथ तो उठाना है,
काम तो आप करेंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन कौन करेगा जब अंदर का, तो दूसरे मसल्स एक्टिवेट होते हैं और फिर वो हो जाते हैं फटीग, यानी कि थक जाते हैं और फिर वो दर्द करते हैं। डॉक्टर साहब, एक आपने बोला कैल्शियम डिपॉजिट्स का, तो नॉर्मली देखा है 50 के बाद सारे लोग बोलते हैं कैल्शियम लेना चाहिए क्योंकि आपका कैल्शियम कमी हो जाती है, ब्लड में आपका ठीक आ रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन बोन से निकल जाता है। तो कैसे पता लगे कि कैल्शियम कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? नॉर्मली तो आज के हिंदुस्तान में सारे खुद ही डॉक्टर होते हैं, कहते 50 के बाद कैल्शियम लेना शुरू करो। कितना लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, हाउ टू एंश्योर कि कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हो? सो एक्चुअली जिस कैल्शियम डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूँ जो शोल्डर में होती है, इसका कैल्शियम लेने से या ना लेने से कोई भी रिलेशन नहीं। अच्छा। हैविंग सेड दैट, 50 के बाद हाँ कैल्शियम इंटेक आपका एडिक्वेट होना चाहिए। 1000 to 1200 मिलीग्राम आपकी रोज की रिक्वायरमेंट है, वो आपको पूरी करनी है। आप दूध से कीजिए, आप नट से कीजिए, या फिर आप टैबलेट से कीजिए, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपका कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए। जो कैल्शियम डिपॉजिट की मैं बात कर रहा हूँ उसको हम कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जो मांसपेशी आपका हाथ उठाती है उसके अंदर कैल्शियम जमा हो जाता है। इसके रीजंस बहुत वेरिएबल हैं। ओवर यूज करना कुछ लोगों की टेंडेंसी होती है, और ये क्लासिकल सिम्टम देता है जिसे हम कहते हैं ओवरनाइट पेन, यानी कि परसों तक पेशेंट एकदम ठीक था, रातों रात दर्द आया और हाथ उठना बंद हो गया, तो इसको कहते हैं कैल्सिफिक टेंडिनाइटिस। हमारी मांसपेशियों में कुछ चेंजेस होते हैं और वो कैल्शियम जमा कर लेती है और फिर उसके बाद शुरू होता है दर्द। वो क्यों हो जाता है जो आप कह रहे हैं, चेंजेस आ जाते हैं रातों रात? सर कुछ लोगों की जेनेटिक टेंडेंसी होती है, इसमें ओवर यूज होता है। जैसे एक टाइप के कैंसर में क्या होता है कि एक मांसपेशी बदल जाती है, इसको मेटाप्लेजिया बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे कंधे में कुछ मांसपेशियों में ऐसे चेंजेस आते हैं कि वो हार्ड हो जाते हैं और कैल्शियम जमा। तो इसका कैल्शियम लेने से या ना लेने से कोई भी रिलेशन नहीं। मसल्स का कई लोग कहते हैं कि मसल्स भी वीक हो जाते हैं, उसको भी ध्यान देना चाहिए। क्या करना चाहिए उसको? प्रॉब्लम ये है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कंधे में सिर्फ थोड़ी बहुत सूजन आई है और हम एक्सरसाइज करेंगे या थोड़ा रुक जाएंगे, इग्नोर करेंगे और ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें समझना है कि हमारा कंधा काम कैसे करता है। हम जब हाथ उठाते हैं, हमारे कंधे में 3 से 4 मांसपेशी होती है जो हाथ उठाने में मदद करती है। अगर इन मांसपेशियों में इम्बैलेंस हो जाए तो वो उस तरीके से हाथ नहीं उठा पाते हैं जिस तरीके से नॉर्मली उठना चाहिए। और एक हड्डी होती है ऊपर जिसको मैक्रोमियन कहते हैं और नीचे ह्यूमरस बोन होती है। अगर तो नॉर्मल मोशन हो जाए तो ये रोटेट करता है, लेकिन अगर अब नॉर्मल मोशन शुरू हो जाए तो ये आपस में टकराते हैं। और इन दोनों के बीच में जो बरसा होता है, मांसपेशी होती है, वो पिंच होने लगती है। जैसे आप किसी को पिंच करेंगे और तब आता है ये पेन, और इसको कहते हैं इम्पिंजमेंट। तो अगर आपका कंधा अच्छे से मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो आपको ये इम्पिंजमेंट होना शुरू हो जाता है। और आपको ध्यान रखने की ये स्टेज 1 है। अगर यहाँ सुधर गए, भगवान ने एक वार्निंग साइन और स्टेज भेजा है कि आप सुधर जाओ, अपनी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दो, तो आपका कंधा ओके हो जाएगा। लेकिन यही चीज जो हमारे इंडियन सिनारियो में प्रेवलेंट है, इग्नोरेंस। इग्नोर करते रहते हैं, चलते रहते हैं, ऑन ऑफ पेन किलर खा लिया, और फिर ये इम्पिंजमेंट रूप ले लेती है टीयर का। हमारी मांसपेशी धीरे धीरे फिर फटने लगती है। एक बार फटने लगती है तो आपको सिम्टम आ जाएगा वीकनेस, और फिर सारी चीजें। क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए? जैसे आपने बोला कई बार रातों रात पेन हो गया, हाँ। तो ऐसा तो नहीं है स्लीप पैटर्न, मतलब ऐसे करके सोना चाहिए या ऐसे सोना चाहिए कि आपको कंधे में दर्द ना हो? क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि हमारे मसल्स टियर ना हो या बोन्स की? ओके, सो प्रिकॉशन में सबसे पहले आता है पोस्चर। हमारे कंधे में 2 से 3 बोन्स ऐसी बनी है जो हेल्प करती है शोल्डर के नॉर्मल मूवमेंट्स, जिसको हम पीछे स्कैपुला बोन कहते हैं। एक्चुअली ये फाउंडेशन है जिसके ऊपर हमारा शोल्डर रोटेट करता है। अगर आपकी फाउंडेशन मजबूत ना हो तो आपका शोल्डर अच्छे से काम नहीं कर सकता। स्कैपुला को और शोल्डर को अच्छे से काम करने का बहुत ज्यादा जरूरी एक इम्पॉर्टेंट चीज है, वो है पोस्चर। अगर आप झुक के चल रहे हैं, झुक के बैठ रहे हैं और फिर उस पे एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये आपके शोल्डर को डैमेज करने वाला है। तो नंबर 1 एडवाइस टू प्रिवेंट शोल्डर प्रॉब्लम जो मैं सबको कहता हूँ इज पोस्चर करेक्शन। आर्म रेस्ट वाली चेयर पे बैठिए। अगर आप आईटी जॉब में प्रोफेशनल हैं, आप बहुत देर तक डेस्क जॉब करते हैं, आपकी स्क्रीन आपकी आई लेवल पे होनी चाहिए। आप आर्म रेस्ट वाली चेयर पे भी एल्बो रिस्ट सपोर्टेड रखिए, स्लाउच होके ना बैठिए, और अपने आप को कॉन्शियसली बताते रहिए कि मुझे सीधा बैठना है। कुछ ट्रिक्स, जहाँ मैं साउथ कोरिया में पढ़ता था, वहाँ पे एक प्रोफेसर ने मुझे बहुत अच्छी ट्रिक बताई थी जो मैं सब पेशेंट्स को भी बताता हूँ, कि सुबह उठ के अपने हाथ पे एक स्टार मार्क बना लीजिए, या फीमेल्स को कहीं एक बिंदी लगा लीजिए जो नॉर्मल। तो जैसे ही अपना ध्यान उस स्टार या बिंदी पे जाएगा तो अपने आप को याद दिलाना कि आई हैव टू सिट अप। ओके, तो ये कॉन्शियस ट्रेनिंग होती है, रातों रात नहीं होती है। अगर आपका पोस्चर सही है, 50% बैटल जीत लिया आप। उसके ऊपर आप
जब एक्सरसाइज करेंगे। तो दिस इज पॉइंट नंबर 2। Correct शोल्डर posture है कि मतलब आपको सीधा बैठना है, सीधा बैठना सीधा है, बैठना है, झुक सीधा के नहीं चलना है। बैठना है। Okay, आप देखोगे, आप जैसे ही अपने आप को ब्रेस करते हो, आपका स्टमक, आपका बेली, सारा कुछ अलाइन हो जाता है। right. खड़े होते हो तो आपके सिर्फ हील पे प्रेशर आता है, लेकिन आप झुक के चलते हो तो आपकी अपर बैक, लोअर बैक सब कुछ स्ट्रेन रहता है। तो यू हैव टू सिट अप स्ट्रेट। आपकी बॉडी की एनर्जी कंजम्पशन कम होगी, पोस्चर करेक्ट होगा, मसल स्ट्रांग होगा। दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। वैसे नॉर्मली कई लोग कहते हैं, जैसे कईयों को सर्वाइकल या बैक पेन होता है तो बैक वॉक करिए, हाँ, उससे फर्क पड़ता है? फॉर सर्वाइकल ये नेसेसरी नहीं होता, बट हाँ ये हील, टेंडो, एक्यूलीज, अच्छा, काफ उनके- मसल्स, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बैक वर्क फॉर सर्वाइकल इसका रिलेशन बहुत कम है। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा, फ्रोजन शोल्डर के अंदर क्या एक्चुअली होता है और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? मैंने देखा है डॉक्टर्स के पास कई लोग नहीं जाते हैं, वो कहीं पे लोकल होते हैं, वो जी ऐसे करो ऐसे करो, पहलवान टाइप जैसे होते हैं, बिल्कुल। उनके पास भी बहुत लोग चले जाते हैं। बिल्कुल। तो क्या होता है कि वहाँ नहीं जाना चाहिए, या क्या कब ऐसा लगे क्रिटिकल पॉइंट आ गया, यू शुड गो टू द डॉक्टर? सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया है, और ये बहुत फायरफुल पॉइंट है, इतना फायरी पॉइंट है कि इसके बारे में बहुत मिस इन्फॉर्मेशन। अगर आपके कंधे की मूवमेंट नहीं हो रही है और अटक गया है, इसको लूजली फ्रोजन शोल्डर लेबल कर देते हैं। इसमें बाकी लोग की कोई गलती नहीं है, इसके बारे में अवेयरनेस ही बहुत कम है। एक ट्रू फ्रोजन शोल्डर क्या होता है? ट्रू फ्रोजन शोल्डर के प्री रिक्विजिट्स है कि पेशेंट को डायबिटिक हो, पेशेंट को या तो थायराइड होना चाहिए, या कार्डियक प्रॉब्लम होनी चाहिए, या फिर पल्मोनरी लंग्स के रिलेटेड। अगर ये 3-4 कारण है और आपके शोल्डर में सारी मांसपेशियां ओके हैं, यानी कि कोई सूजन नहीं है, कोई टियर नहीं है, कोई बल्की नहीं है, कोई कैल्शियम डिपॉजिट नहीं है, तो ये ट्रू फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। अदरवाइज 95% ऑफ द टाइम आपके कंधे की इस अकड़न का, जिसको हम स्टिफनेस कहते हैं, का अंदर कोई कारण होता है, और यहीं पे फिजिशियन और हमारा रोल आता है। क्यों? क्योंकि हमें ढूंढना है कि आपके ये कंधे में जकड़न क्यों आई। क्या कोई सूजन थी, क्या कोई मांसपेशी फटी, उसके बाद सूजन हुई, आपने कम इस्तेमाल किया और अब वो अकड़ गया है, या फिर कोई कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, या फिर कोई चीजें फट गई। इन चीजों की वजह से आपने कम कंधा इस्तेमाल किया है, सूजन बढ़ी है, और आपका कंधा अब सिर्फ स्टिफ हुआ है। तो स्टिफनेस और फ्रोजन शोल्डर दो अलग चीज है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, और यही मैक्सिमम टाइम्स कंफ्यूज होती है। जब हमारे पास पेशेंट आता है, हमारा सारा ध्यान यही होता है कि उसका कारण ढूंढे। अगर हमें कोई कारण नहीं मिला है, तब जाके उसको एक ट्रू फ्रोजन शोल्डर कहा जाता है। और ये फ्रोजन शोल्डर कुछ नहीं, हमारे कंधे के ऊपर कवरिंग होती है, वो अकड़ जाती है, मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका कंधा घूम नहीं सकता, और इसको कहते हैं फ्रोजन शोल्डर। लेकिन तभी जब अंदर और कोई कारण नहीं। बहुत अच्छा आपने बताया, बट क्या टू कंक्लूड 3-4 पॉइंट्स जो आप स्पेशली यंगस्टर्स या सीनियर सिटीजन्स को बताना चाहें, तो सो दैट दे शुड प्रॉपर टेक केयर ऑफ द शोल्डर्स, ताकि वो दिक्कत ना आए, हेल्दी शोल्डर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें शोल्डर को सबसे पहले अगर हेल्दी रखना है, तो आपको देखना है कि आपके शोल्डर के रोटेशंस अच्छे हैं। तो पहले तो अपने आप को चेक कीजिए कि आपका कंधा बढ़िया चल रहा है। नंबर 1, रात में कोई पेन नहीं होना चाहिए, साइड स्लीपिंग में कोई पेन नहीं होना चाहिए। आपको पीछे की तरफ हाथ घुमा के दिखाइए, देखिए पीछे तक हाथ घुमा सकते हैं, पूरी मूवमेंट पॉसिबल है या नहीं, ये चेक कीजिए। नंबर 2, जैसा कि मैंने पहले कहा, पोस्चर करेक्शन। आपका पोस्चर एकदम इंप्रूव, स्ट्रेट होना चाहिए, ब्रेस होना चाहिए, शोल्डर को पीछे की तरफ ब्रेस करके चलिए, अपने आप को ये ट्रेनिंग कीजिए। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। आपका शोल्डर बहुत सारे मसल से घिरा हुआ है, अगर ये सारे लूज पड़ जाएं तो आपका शोल्डर उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से इसको करना चाहिए, जिसकी वजह से जब भी आप हाथ उठाएंगे, या तो इम्पिंजमेंट होगी, या तो कोई टियर हो जाए। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मतलब डंबल से, थेराबैंड से वेट उठा के अपने शोल्डर को ट्रेन कीजिए। रेड कलर के, येलो कलर के, सर वो एक बहुत ही क्लासिकल और बहुत ही सुंदर तरीका है अपने शोल्डर को हेल्दी रखने का। उसका तरीका ये है कि वो पूरे रेंज ऑफ मोशन में आपको वो स्ट्रेंथ देता है। अलग अलग कलर में आता है, स्टार्टिंग के लिए रेड कलर, उसके बाद वो धीरे धीरे येलो, ग्रीन, ऑल द वे अप टू ब्लू एंड ब्लैक। आप धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस करते जाइए। पेन है तो रेड से शुरुआत कीजिए, मजबूती लग रही है तो प्रोग्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा बताया। वी होप सबके लिए यूजफुल रहेगा, एंड टेक केयर ऑफ जो डॉक्टर साहब ने बताया, उस पर ध्यान देंगे। थैंक यू सो मच घनश्याम सर जी, इट वाज अ लवली मीटिंग यू। आपका ये जो इनिशिएटिव है, आई फील वेरी गुड अबाउट इट सर। प्लीज इसको कंटिन्यू रखिए और मिलते रहेंगे सर। थैंक यू सर।